नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात चीन की। ड्रैगन बेहद शातिर है, चालसाज है। अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। और जब बात किसी मुल्क पर कब्जे की हो तो ड्रैगन साम दाम दंड भेद जैसी हर नीति अपना सकता है। ऐसा ही कुछ ताइवान को लेकर सामने आया है। चीन के विदेश मंत्री ने ताइवान विवाद पर एक ताजा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही ताइवान की घर वापसी होगी, वो भी वॉर के जरिए नहीं बल्कि प्यार यानी बातचीत के जरिए। इस बयान के सामने आने के बाद से हर कोई हैरान है। किसी को यह समझ में नहीं आ रहा कि जब ताइवान को तबाह करने की कस्में खाने वाला चीन आखिर इतनी मीठी मीठी बातें क्यों करने लगा है। आखिर लाल कप्तान के इस संदेश का मकसद क्या है, या फिर ये जिनपिंग की कोई नई चाल है। इस रिपोर्ट में पूरा विश्लेषण देखकर आपको चीन की चाल का एहसास हो जाएगा। ब्लू वॉर जोन के आइलैंड पर ड्रैगन की फौज विस्फोटक तैयारी कर रही है। बम, गोला, बारूद बरसा रही है। जंगी भेड़ों और डिस्ट्रॉयर्स के दम पर अपनी ताकत की नुमाइश कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? ताइवान जैसे छोटे से देश को हड़काने के लिए। सुपर पावर को अपनी हद में रहने की चेतावनी देने के लिए। असल में ड्रैगन की नौसेना ने पूरी प्लानिंग के साथ समंदर वाले बैटलफील्ड में बारूदी कोहराम मचाया और पीएलए की ये बारूदी ड्रिल चीन के फुजियान प्रांत में मौजूद एक आइलैंड पर हुई। फुजियान का ये आइलैंड साउथ चाइना सी से सटा है। ड्रिल में चीनी नेवी के डिस्ट्रॉयर्स और बेड़े शामिल हुए। असल में चीनी ब्रिगेड ने फुजियान प्रांत के आइलैंड के पास वॉर ड्रिल को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि ये इलाका ताइवान की समुद्री सीमा से काफी नजदीक आता है। और अमेरिका के बाद मौजूदा वक्त में चीन अगर किसी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है तो वो कोई और नहीं बल्कि ताइवान ही है। दक्षिण चीन सागर से सटे इस देश को ड्रैगन बहुत बेसब्री से हड़पने की कोशिश में। मगर ताइवान भी पूरी ताकत के साथ चीन के खिलाफ डटा है। बस यही बात चीन को खटक रही है। लिहाजा चीन के विदेश मंत्री ने ताइवान के मुद्दे पर कई मुल्कों को आड़े हाथों लिया। कैसे, पहले वो बताते हैं। ताइवान के मसले पर चीन किसी भी मुल्क को दखलंदाजी नहीं करने देगा। कुछ देश अपने फायदे के लिए ताइवान का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देंगे। हमें भरोसा है कि हमारे मुल्क का यह हिस्सा किन्हीं कारणों से भटक गया है, लेकिन आखिर में इसकी घर वापसी होगी। दरअसल पहली बार ताइवान के मसले पर चीन ने इस तरह की मीठी मीठी बातें की हैं। पहली बार चीन के किसी नेता ने ताइवान को घर वापसी का निमंत्रण दिया है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। असल में ये ड्रैगन का बिल्कुल नया दांव है। अपनी तिलमिलाहट और बौखलाहट को छिपाने के लिए जिनपिंग ने नई साजिश रची है, क्योंकि अब तक इसी ताइवान को तबाह करने के लिए ड्रैगन उसके समुद्री इलाके को कब्जा रहा था। इसी छोटे से देश के एयर जोन में अपने लड़ाकू विमानों की
लगातार घुसपैठ करवा रहा था। लेकिन अब चीन ताइवान के लिए साम दाम दंड भेद हर पैंतरा अपना रहा है। यही वजह है कि अब ताइवान को लेकर चीन ने नया शिगुफा छोड़ा है, वो भी वॉर का नहीं बल्कि प्यार का। लेकिन ये चीन का असली चेहरा नहीं है। असल में चीन के विदेश मंत्री का यह बयान सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी की तरह था, क्योंकि अमेरिका ही वो देश है जो जिनपिंग की विस्तारवादी सोच में रोड़ा अटका रहा है। अमेरिका ही वो मुल्क है जो ताइवान की सैन्य मदद कर रहा है। अमेरिका ही वो देश है जिसके जंगी बेड़े सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान की मदद के लिए साउथ चाइना सी में पिछले कई महीनों से डटे हुए हैं। बस यही एक वजह है जो चीन अमेरिका से खार खाता है, क्योंकि चीन ये चाहता है कि वो पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा कर ले, हड़प नीति और ताकत के दम पर ताइवान को अपना गुलाम बना ले। लेकिन अमेरिका इस मसले में अपनी टांग अड़ा रहा है, लिहाजा ताइवान पर जबरन हक जताकर चीन अमेरिका को उकसा रहा है। ताइवान से सटे आइलैंड पर अपनी फौज और हथियारों की नुमाइश कर रहा है। इससे पहले भी चीन की तरफ से यह बयान खुले तौर पर आ चुका है कि ताइवान चीन की एकीकरण नीति का हिस्सा है और इसे हासिल करने के लिए वो सैन्य बल का प्रयोग भी कर सकता है। मगर इस बार चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग का टारगेट क्लियर है, ताइवान और दक्षिण चीन सागर से अमेरिका के दबदबे को कम करना। इसलिए चीन की तरफ से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। दक्षिण चीन सागर से जंगी ड्रिल के प्रमाण सामने आ रहे हैं, मगर सच ये है कि ड्रैगन एकीकरण के नाम पर एक देश की आजादी छीनने का खाका तैयार कर चुका है। जिनपिंग की ब्रिगेड का ईयर एंडर प्लान तैयार है, हर हाल में ताइवान पर कब्जा। लेकिन ऐसा होगा ये कहना मुमकिन है, क्योंकि भले ही ताकत के मामले में ताइवान चीन से कई गुना कमजोर हो, लेकिन उसके साथ दुनिया का सुपर पावर खड़ा है। अगर अमेरिका अपने पर उतर आया तो यकीन मानिए ड्रैगन का बचना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।